हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नेक्स्ट आज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके बारे में। किसके बारे में? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जिसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे वो करेंगे लिप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लिप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लिप्स के बारे में। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों आज लिप्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देन उसके बाद बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आज टंग के बारे में। डिस्कशन जो है डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर सबसे पहला अपन शुरुआत करते हैं बच्चों लिप्स के बारे में। आइए अपन देखते हैं, बात करते हैं लिप्स के बारे में। पहली बार लिप्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, और लिप्स के अंदर कौन सी मसल्स जो होती है बच्चों वो प्रेजेंट होती है। दो क्वेश्चन आए दिन इसके पूछे जाते हैं। तो लिप्स का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? रिमेन फूड इनटू ओरल कैविटी, यानी कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर फूड को रिमेन रखना, इसका ये फंक्शन जो है फंक्शन जो है क्या रहता है। जो आपकी ओरल कैविटी है उस ओरल कैविटी के अंदर फूड जो है उस फूड को क्या करना, रिमेन जो है रिमेन रखना, क्लोज रखना। यहाँ से आगे से क्या करता है? क्लोज रखता है। बात समझ में आई? ये आगे से क्या करता है? क्लोज रखता है। जिससे क्या हो, फूड क्या है आपके ओरल कैविटी जो है ओरल कैविटी के अंदर है। अगर बात करो इसके अंदर लिप्स जो होती है उस लिप्स के अंदर कौन सी मसल्स होती है बच्चों, तो आपको जानना है ऑर्बिकुलरिस। कौन सी मसल होती है बच्चों? ऑर्बिकुलरिस। ओरिस मसल जो है वो रहती है। कौन सी मसल रहती है बच्चों? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो होती है लिप्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों अगर अपन बात करें टिक के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? टिक्स के बारे में, यानी कि आपके गाल के बारे में। टिक्स मतलब होता है गाल। ठीक है बच्चों, फंक्शन क्या है इसका वो देखेंगे। और इस चिक्स के अंदर आपके कौन सी मसल्स जो है वो मसल्स पाई जाती हैं बच्चों, उसके बारे में अपन आज जो है बात करेंगे। तो चिक्स जो होता है बच्चों आपकी किसके अंदर हेल्प करता है? च्यूइंग जो होते हैं च्यूइंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर च्यूइंग जो है उसके अंदर हेल्प करता है। सिंपल है बच्चों, क्लियर बात है। और इसके अंदर जो मसल्स पाई जाती है चिक के अंदर बच्चों, उस मसल्स का नाम होता है मेसेस्टर मसल्स। कौन सी बच्चों? मेसेस्टर मसल जो होती है वो पाई जाती है। कौन सी मसल्स होती है इसके अंदर? मेसेस्टर मसल जो होती है वो मेसेस्टर मसल इसके अंदर बच्चों पाई जाने वाली है। क्लियर बात है। इसके बाद आप आ जाओ टंग के बारे में। किसके बारे में आ जाओ? टंग के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से अपन टंग जो टंग को अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे बच्चों। आई होप आपको टंग जो है वो बहुत ही आसान लगे और समझ जो है वो समझ में आ जाए। टंग, पहली बात तो टंग होती क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। माउथ के अंदर होती है। और माउथ को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ओरल कैविटी जो होती है उस ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आती है? इसके बाद देखो माउथ के अंदर टंग तो होती है। टंग का दूसरा नाम की अपन बात करें कि किस नाम से आल्सो नोन एज, टंग को किस और नाम से जाना जाता है? तो टंग जो होता है बच्चों उसे दूसरा नाम होता है उसका लिंगुआ या फिर ग्लोसा। किस नाम से जाना जाता है इसको? लिंगुआ या ग्लोसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लिंगुआ या ग्लोसा जो होता है उस ग्लोसा के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। सेकंड चीज जो है बच्चों, टंग जो होती है, टंग क्या होती है बच्चों? एक तरीके का क्या होती है? सेंसरी ऑर्गन जो है वो सेंसरी ऑर्गन क्या है? टंग आपका एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है बच्चों। और जिसका फंक्शन क्या होता है समझना बच्चों, बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है जिसका फंक्शन होता है कि गैस्ट्रिटरी परसेप्शन करना।
टेस्ट जो इस टेस्ट का क्या करना बच्चों, परसेप्शन करना। टेस्ट का परसेप्शन कौन करता है आपका, जो टंग जो होती है वो टंग करती है। ठीक है, तो क्या फंक्शन होता है बच्चों, गेस्टेटरी परसेप्शन जो है इसका फंक्शन होता है गेस्टेटरी परसेप्शन करना। गेस्टेटरी परसेप्शन करना, इस टंग जो होता है उस टंग का फंक्शन जो है वो फंक्शन रहने वाला है। और गेस्टेटरी परसेप्शन भी कैसे होता है, टेस्ट वर्ड जो होते हैं उस टेस्ट वर्ड से होता है। किस तरीके से होता है, टेस्ट वर्ड जो होते हैं उस टेस्ट वर्ड से क्या होता है, जो गेस्टेटरी परसेप्शन जो है वो गेस्टेटरी परसेप्शन है। क्या होता है, गेस्टेटरी परसेप्शन किससे होता है, जो टंग के ऊपर बच्चों प्रेजेंट टेस्ट वर्ड जो है उस टेस्ट वर्ड से क्या होता है, गेस्टेटरी परसेप्शन जो है वो गेस्टेटरी परसेप्शन होता है। तो क्या होता है, गेस्टेटरी परसेप्शन जो है वो गेस्टेटरी परसेप्शन होता है। अब देखो इसके अंदर सिर्फ टंग जो है वो टंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टंग जो होती है वो टंग कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट है, यानी कि टंग जो होती है वो टंग कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट है। तो टंग कहाँ प्रेजेंट होती है, सिंपल है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वहां पे क्या होती है, आपकी टंग जो है वो टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, सेकंड चीज जो है पार्सली किसके अंदर होती है, देखना, पार्सली इन माउथ के अंदर होती है बच्चों, है ना। और पार्सली इन ओरोफेरिंग्स जो होता है उस ओरोफेरिंग्स के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, ओरोफेरिंग्स जो होता है बच्चों आपका, उस ओरोफेरिंग्स के अंदर होती है। बात समझ में आई, कहाँ आदि कहाँ होती है, पार्शली माउथ के अंदर होती है, और पार्शली कहाँ होती है, ओरोफेरिंग्स के अंदर होती है। ओरोफेरिंग्स जब बच्चों आप माउथ को ओपन करते थे, ओपन करने के बाद जब सामने जो हिस्सा दिखता है, यूविला के अंदर, है ना, जो सामने हिस्सा दिखता है उसे कहा जाता है बच्चों ओरोफेरिंग, जो है वो ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। कुछ पार्शली टंग होती है, आधी टंग जो होती है माउथ के अंदर होती है, और आधा पार्ट कौन होता है, जो आपका ओरोफेरिंग्स जो होता है बच्चों, उस ओरोफेरिंग्स के वहां पे टंग जो होती है पीछे की साइड से जुड़ी हुई होती है। क्लियर बात है बच्चों। अब बात करते हैं आगे टंग के बारे में। तो बच्चों टंग के बारे में आगे बात करें, तो टंग की आगे वाली सरफेस जो होती है ना, जैसे कि ये टंग है बच्चों, क्या है, ये टंग है, ये बच्चों टंग है। इस टंग के ऊपर, ठीक है, ये टंग जो होती है, ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है दानेदार में जो सरफेस बना रहा हूँ, है ना, ये वाली जो सरफेस जो होती है बच्चों आपके टंग के, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेंट्रल सरफेस कहते हैं, मतलब सरफेस कहते हैं। इस सरफेस का नाम क्या है बच्चों, वेंट्रल सरफेस जो है वो वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। आपको इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, ये पीछे की साइड से जुड़ी हुई है टंग, क्या जुड़ी हुई है, पीछे की साइड से जुड़ी हुई है टंग यहाँ पे। क्लियर बात है, ये कोई माउथ ओपन कर रहा है और उसके अंदर दिखाई अपने को दे रही है। बात समझ में आ गई, ये कौन सी सरफेस है जो आपको दिखाई दे रही है, ऊपर वाली सरफेस जिसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस, अपर सरफेस क्या कहेंगे इसको, ऑन अपर सरफेस जो है वो ऑन अपर सरफेस कहेंगे। अपर सरफेस कह सकता हूँ मैं इसको, इजी है, अपर सरफेस जो है वो अपर सरफेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे इस अपर सरफेस जो होती है बच्चों, जो वेंट्रल सरफेस जो होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बच्चों, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बच्चों, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है। और इस स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, इससे बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरा लाल क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपके पेपिलाई जो है वो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेपिलाई जो है वो पेपिलाई प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई, पेपिलाई जो है वो पेपिलाई प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है। सेकंड चीज देखना, आपको जो है पेपिलाई जो है उस पेपिलाई प्रेजेंट होने की वजह से, है ना, जो टंग है उस टंग की सरफेस जो होती है वो क्या दिखती है आपको, रफ दिखती है। रफ समझ में आई, खुरदरी जो है खुरदरी दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है मेरे लाल, खुरदरी दिखाई देती है, देख,
है ना, खुरदरी दिखाई देनी है ना, ऐसी सरफेस को क्या कहा जाता है बच्चों? रफ सरफेस जो है वो रफ सरफेस कहा जाता है। कौन सी सरफेस कहा जाता है? ऐसी सरफेस को मेरे लाल क्या कहा जाता है? रफ सरफेस जो है वो रफ सरफेस कहा जाता है। समझ में आई मेरे लाल? बड़ी समझ में आई। अगर मेरे लाल ये सरफेस जो है वो सरफेस क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए। क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए ये सरफेस मेरे लाल। तो मेरे लाल क्या होगा यहाँ पे? मेरे लाल तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उस पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे लाल? उस पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो एनीमिया हो रहा है, इसका मतलब। बात समझ में आई बच्चों? अरे बालक बालिकाओं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नॉर्मली क्या होना चाहिए? आपकी जो वेंट्रल सरफेस जो होती है, टंग की जो ऊपर वाली सरफेस जो होती है, वो क्या होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए। और रफ किसके लिए होती है? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है मेरे लाल? पेपिलाई जो है वो पेपिलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से सरफेस जो होती है वो सरफेस क्या होती है मेरे लाल रंग की? रफ जो है वो रफ होती है। ठीक है। अगर ये सरफेस जो है वो लाल लाल दाने नहीं हो, है ना, तो ये सरफेस क्या हो जाएगी मेरे लाल? स्मूथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे लाल? ये सरफेस स्मूथ हो जाएगी। और स्मूथ होने से क्या होता है बालिका बालक? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ पेशेंट के अंदर आप डायग्नोस जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत समझ में आ रही है मेरे लाल? अब मेरे लाल आगे देखो, है ना, पेपिलाई जो होती है, उस पेपिलाई जो होती है उस पेपिलाई के अंदर मेरे लाल, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है मेरे लाल? टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होती है इस पेपिलाई के अंदर? टेस्ट बर्ड जो होती है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है बालक बालिकाओं। ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपकी पेपिलाई जो है उस पेपिलाई के अंदर क्या होता है बच्चों? टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। सिंपल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं एक टेस्ट बर्ड जो होती है उस एक टेस्ट बर्ड के बारे में। क्या बात करते हैं? एक टेस्ट बर्ड जो होती है उस एक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। बालक बालिकाओं देखना कि मैंने क्या बताया? पेपिलाई होती है। क्या होती है? पेपिलाई होती है। उस पेपिलाई के अंदर क्या होता है? एक टेस्ट बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? टेस्ट बर्ड जो होती है टेस्ट बर्ड, है ना, पेपिलाई जो होती है उस पेपिलाई के अंदर क्या होती है? टेस्ट बर्ड होती है। क्या होती है? टेस्ट बर्ड जो होती है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। बात समझ में? अब अगर टेस्ट बर्ड को देखी जाए, एक टेस्ट बर्ड जो होती है उस एक टेस्ट बर्ड को अपन देखें ध्यान से। ठीक है, किसको देखें? एक टेस्ट बर्ड को अपन देखें बच्चों। तो एक टेस्ट बर्ड के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती है? 40 टाइप की सेल्स होती है। कितने टाइप की सेल्स होती है? 40 टाइप ऑफ सेल जो होती है आपको एक टेस्ट बर्ड के अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारे पेपिलाई होंगी, बहुत सारी टेस्ट बर्ड होगी, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके एक टेस्ट बर्ड जो है, उस एक टेस्ट बर्ड की बात कर रहा हूँ। कितने टेस्ट बर्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों? बालिकाओं बालिकाओं बालक बालिकाओं, एक टेस्ट बर्ड जो है उस एक टेस्ट बर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। और एक टेस्ट बर्ड के अंदर कितनी सेल्स होती है? 40 प्रकार की सेल्स जो है वो पाई जाती है। अब इसमें से 40 प्रकार की सेल जो होती हैं, इसमें से कुछ एक सेल ऐसी होती है जो आपको किसका परसेप्शन करवाएगी? आपको टेस्ट परसेप्शन जो है वो टेस्ट का परसेप्शन करवाएगी। ठीक है, कुछ एक सेल ऐसी होगी जो क्या करेगी? आपको टेस्ट जो उस टेस्ट का परसेप्शन जो है वो परसेप्शन करवाएगी मेरे नाम। क्लियर बात है? अब समझना इस बात को आगे आप यहाँ पे। क्लियर है? अब मैंने आपको बोला 40 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? अब जो कुछ सेल्स इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं, टेस्ट बर्ड जो होता है उस टेस्ट बर्ड के अंदर एक सेल, ये दूसरी सेल, ये क्या है? सारी सेल ही सेल है। क्या है बच्चों? सारी सेल ही सेल है। ये सेल्स, ठीक है, क्या है? सेल ही सेल जो है वो प्रेजेंट है। क्या है? ये सेल्स क्या है? सेल ही सेल जो है वो प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? ये सेल्स। क्लियर बात है आपकी यहाँ तक? क्या है? सारी सेल जो है सेल प्रेजेंट है। जो बच्चों इसके अंदर ये वाली जो सेल है ना, बीचों बीच बनाई है मैंने,
ये वाली सेल जो होती है, इस सेल्स का नाम होता है बच्चों गेस्टेटरी सेल्स। किस नाम से जाना जाता है इस सेल्स को? आपके गेस्टेटरी सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? गेस्टेटरी सेल्स जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसका दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है आपका टेस्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? टेस्ट सेल्स जो होती है उस टेस्ट सेल्स के नाम से इसको बच्चों जो है वो जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 40 प्रकार की सेल जो होती है ना उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। इसमें से एक सेल जो होती है वो क्या होती है? गेस्टेटरी सेल्स होती है, टेस्ट सेल्स होती है। और बाकी जो दूसरी ये वाली सेल जो होते हैं बालक बालिकाओं, कौन सी? बाकी दूसरी ये वाली जो सेल है सारी, है ना, ये जितनी भी बाकी दूसरी सेल्स हैं बच्चों, ये सारी सेल्स क्या होती है आपकी? सपोर्टिंग सेल जो है सपोर्टिंग सेल्स होती है। क्या होती है बालक बालिकाओं? सपोर्टिंग सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल्स रहने वाली है। क्या होती है ये सारी बाकी जो जितनी भी सेल्स है वो क्या होती है बच्चों? सपोर्टिंग सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल्स रहने वाली है। अब समझना बच्चों यहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, टेस्ट परसेप्शन, एक टेस्ट बार के बारे में बात हो रही है। कितनी बार टेस्ट बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? सिंपली आप याद रखो, एक टेस्ट बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और एक टेस्ट बर्ड के अंदर 40 टाइप की सेल होती है जो क्या करती है? आपके टेस्ट का परसेप्शन करवाती है। और टेस्ट का परसेप्शन होता है, ठीक है। और 40 प्रकार की सेल का कुछ आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि जिसके अंदर एक बीचों बीच क्या होगी? गेस्टेटरी सेल्स होगी, यानी कि जो टेस्ट सेल्स होगी, और इसके चारों तरफ क्या होगी? दूसरी सपोर्टिंग सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे बात करें बालक बालिका, आगे बात कुछ इस तरीके से है बच्चों, जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, फूड खाया, ठीक है। फूड फूड मुंह में लिया, जिसे क्या कहा जाता है? इंजेक्शन कहा जाता है। फिर मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे कटिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, च्यूइंग होगी। बात समझ में? सलाइवा मिक्स होगा, ठीक है, सलाइवा मिक्स होगा, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एक केमिकल बन जाएगा, सलाइवा मिक्स होगा खाने के अंदर, ठीक है। तो एक केमिकल जो है वो केमिकल कंपाउंड बन जाएगा एक तरीके का। और केमिकल कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, तो जो केमिकल कंपाउंड है ये किसके अंदर एंट्री करेगा? इस टेस्ट बर्ड के अंदर एंट्री करेगा। किसके अंदर एंट्री करेगा? इस टेस्ट बर्ड जो है उस टेस्ट बर्ड के अंदर एंट्री करेगा। और इस टेस्ट बर्ड एंट्री करते ही, जैसे ही केमिकल कंपाउंड इस टेस्ट बर्ड के अंदर एंट्री करेगा मेरे लाल, तो इस टेस्ट बर्ड जो उस टेस्ट सेल जो उसके अंदर क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। इस सपोर्टिंग सेल्स के अंदर क्या होगा मेरे लाल? स्टिमुलेशन होगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा। और यहाँ से नर्व निकलती है, आप सभी को पता है क्या निकलती है? ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है? नर्व जो है वो नर्व निकलती है। कौन से नंबर की? 7 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की? क्या निकलती है बच्चों? 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की क्या निकलती है? नर्व निकलती है। और वो नर्व कहाँ लेके जाएगी संदेश को? इंसान के ब्रेन तक लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? उस इंसान के ब्रेन वाला पोर्शन जो है उस ब्रेन वाले पोर्शन के अंदर लेके जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ लेके जाएगी? उस इंसान के ब्रेन वाले पोर्शन जो उस ब्रेन वाले पोर्शन के अंदर लेके जाएगी। बात को समझना है यहाँ पे, कहाँ लेके जाएगी? उस इंसान के ब्रेन वाले पोर्शन के अंदर लेके जाएगी। ये कौन सा लोब है? ऑक्सीपिटल लोब। बात समझ में आई? कौन सा लोब है ये आपका? ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर बात है? और उसके बाद ये कौन सा लोब है? अरे ये कौन सा लोब है? ये कौन सा लोब हुआ? पेराइटल लोब। ये कौन सा लोब हुआ? ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर बात है? और ये वाला कौन सा लोब हुआ? टेम्पोरल लोब। ठीक है। और ये वाला कौन सा लोब हुआ बच्चों? फ्रंटल लोब जो है फ्रंटल लोब हुआ। कौन सा लोब हुआ? फ्रंटल लोब हुआ। और ब्रेन से कौन सी? ये आपके जो 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर क्रेनियल नर्व जो है कहाँ से निकलेगी? आपके गेस्टरी सेल्स जो है, जो आपकी टंग जो है उस टंग से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? टंग जो है उस टंग से निकलेगी। और टंग से निकलने के बाद कहाँ जाएगी? सीधी ब्रेन के अंदर जाएगी। और ब्रेन के अंदर कौन सा सेंसेशन लेके जा रही है? किस चीज का सेंसेशन लेके जा रही है बच्चों? किसका? टेस्ट का सेंसेशन लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? आपके टेस्ट का सेंसेशन लेके जा रही है। तो टेस्ट का सेंसेशन कहाँ पे लेके जाएगी? ये आपके ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो है, कहाँ पे? ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम जो है, और सेरिब्रम के अंदर जो पैराइटल लोब जो है उस पैराइटल लोब के अंदर लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी बच्चों? ये आपका
जो पैरेटल लॉब जो है उस पैरेटल लॉब के अंदर क्या लेके जाएगी, आपके टेस्ट का सेंसेशन जो उस टेस्ट का सेंसेशन लेके जाएगी। बात समझ में आ रही है आप सभी को? समझ में आई बात? ठीक है। ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो है उस सेरिब्रम के अंदर जो पैराइटल लोब जो है वहां पे क्या लेके जाएगी, आपके टेस्ट का सेंसेशन लेके जाएगी, और वहाँ मेमोरी भी होगी पैराइटल लोब के अंदर, है ना? तो आपको पता लगा देगा तुरंत खाते ही आपने जैसे ही मुंह की मुंह के अंदर, ठीक है, गुलाब जामुन रखा जीभ के ऊपर, ठीक है, और जीभ के ऊपर जैसे ही गुलाब जामुन रखा, उस गुलाब जामुन का जो रस जो है, बच्चा जो केमिकल जो है क्या करेगा, जैसे ही इस गैस्ट्ररी सेल्स के अंदर, इस टेस्ट सेल्स के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, और एंटर करते ही यहाँ पे कौन सी नर्व जा रही है, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस टंग के अंदर, इस सीधा मैसेज को लेके जाएगी ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर कहाँ लेके जाएगी, आपका सेरिब्रम वाला एरिया जो है वहां पे, और वहां से सीधा जाएगा ये आपके सेरिब्रम के अंदर पैरेटल लॉब के अंदर, और पैरेटल लॉब तुरंत बोलेगा, आदेश देगा, ये किसका टेस्ट आ गया है हमारे मुंह के अंदर बच्चा, गुलाब जामुन का। किसका टेस्ट आ चुका है बालिका बालक, गुलाब जामुन का। ये गुलाब जामुन है, ये काजू कतली है ना, ये रसगुल्ला है मेरे लाल, है ना? तो ये क्या है, ये सारे टेस्ट का परसेप्शन हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बालक बालिकाओं बात, है ना? क्या होगा आपका पैरेटल लॉब जो उस पैरेटल लॉब के अंदर होगा। अब थोड़ा सा बच्चों में आपको हल्का सा हट के चीज बता रहा हूँ, नोट डाल के लिखना आप क्या चीज बता रहा हूँ उसको। देखो बच्चों, आपका जो पैराइटल लोब जो होता है, क्या होता है, पैराइटल लोब जो होता है सेरिब्रम के अंदर, वो आपका परसेप्शन करवाता है किसका, टेस्ट का परसेप्शन करवाता है बालक बालिकाओं, और किसका परसेप्शन करवाता है, आपका टच का, टेस्ट एंड टच का परसेप्शन करवाता है, किसका, टेस्ट एंड टच का परसेप्शन करवाता है। सेकंड चीज जो होती है बच्चों, आपके टेम्पोरल लॉब, कौन सी लॉब, टेम्पोरल लॉब। आपका जो टेम्पोरल लॉब जो होता है बालक बालिकाओं, कौन सा, टेम्पोरल लॉब। और टेम्पोरल लॉब आपका किस चीज का परसेप्शन करवाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए किसका परसेप्शन करवाता है, आपके स्मेल का परसेप्शन करवाता है, एंड हियरिंग जो है उस हियरिंग का परसेप्शन जो है, हियरिंग का परसेप्शन करवाता है, किसका, टेस्ट, सॉरी, स्मेल और हियरिंग जो है उस हियरिंग का परसेप्शन जो है वो हियरिंग का परसेप्शन करवाता है। थर्ड नंबर पे चीज है बच्चों, ऑक्सीपिटल लॉब, कौन सा लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब। आपका जो बच्चों ऑक्सीपिटल लॉब जो है, उस ऑक्सीपिटल लॉब जो होता है आपका विजुअल परसेप्शन करवाता है, किसका परसेप्शन करवाता है, किसका सेंटर होता है वहां पे, विजुअल परसेप्शन जो है वो विजुअल परसेप्शन का सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। बात समझ में आएगी आप सभी को, है ना? तो पैरेटल लॉब के अंदर किस चीज का परसेप्शन होता है, टेस्ट और टच का। टेम्पोरल लॉब के अंदर किसका परसेप्शन होता है, स्मेल और हियरिंग का, किसका, स्मेल और हियरिंग का। ठीक है, याद रह जाएगा। पीटीटी, पीटीटी पैराइटल लॉब के अंदर टच और टेस्ट का परसेप्शन होता है, टेम्पोरल लॉब के अंदर स्मेल और हियरिंग जो है उसका परसेप्शन जो है परसेप्शन रहता है। और ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर किस चीज का परसेप्शन होता है बालक बालिका, विजुअल परसेप्शन जो है वो विजुअल परसेप्शन इसके अंदर होता है। बात समझ में आती है यहाँ तक? अब समझना बच्चों बात, कोई पर्सन है, क्या है, कोई पर्सन है, और उसकी क्या हो गई बच्चों, हेड इंजरी हुई है। क्या हुई है बच्चों, हेड इंजरी हुई है। क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? कोई पर्सन है, उसकी हेड इंजरी जो है, हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी के अंदर भी क्या हुआ, पैराइटल लोब जो है वो पैराइटल लोब डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है, पैराइटल लोब डैमेज हो चुका है। क्या उसके टेस्ट का परसेप्शन होगा अभी भी, क्या उस पेशेंट के अंदर टेस्ट का परसेप्शन होगा, उसको पता चलेगा कि गुलाब जामुन खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ, नमक खा रहा हूँ, शक्कर खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? नहीं होगा मेरे लाल, मेरे लाल, नहीं होगा। समझ में आई क्यों नहीं होगा, समझ में तो आ गया होगा, समझ में आई हो गया, आ गया होगा। और टेस्ट का परसेप्शन नहीं होना, क्या होगा, टेस्ट का परसेप्शन नहीं होना, यानी कि क्या बोल सकता हूँ मैं आपके यहाँ पे, एजूसिया, क्या कहूंगा इस वर्ड को मैं, एजूसिया जो है वो एजूसिया कहा जाएगा। बालक बालिकाओं क्या कहा जाएगा, एजूसिया कहा जाएगा, मतलब कि एब्सेंस ऑफ टेस्ट परसेप्शन, यानी कि एब्सेंस ऑफ टेस्ट परसेप्शन, यानी कि जो टेस्ट का परसेप्शन जो है वो क्या है, एब्सेंस जो है वो
एब्सेंस है। समझ में आ गई? यानी कि एब्सेंस ऑफ टेस्ट परसेप्शन, यानी कि जो टेस्ट परसेप्शन जो है वो क्या हो चुका है, एब्सेंट हो चुका है। और ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, बालक बालिकाओं, अदृश्य जो है वो अदृश्य कहा जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? आगे बात करें तो बच्चों, आगे बात करें तो मैंने आपको क्या बता रहा था, पेपिलाई जो है उस पेपिलाई के बारे में थोड़ा सा अपन पीछे की साइड में आता हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया बच्चों, वेंट्रल सरफेस जो होती है, जो अपर सरफेस जो होती है वहाँ पे स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेपिलाई जो है वो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। और पेपिलाई के अंदर क्या होती है बच्चों, टेस्ट बड जो है टेस्ट बड होती है। और एक टेस्ट बड को अपन ने इस तरीके से देखा है कि एक टेस्ट बड के अंदर किस तरीके से केमिकल मिक्स होता है, किस तरीके से अपने को स्वाद जो है वो स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं टेस्ट बड जो है, जो पेपिलाई जो है उस पेपिलाई के बारे में, टेस्ट बड के बारे में अपन डिटेल में बात कर ली अपन ने। अब आ जाओ, हाँ पेपिलाई। ठीक है, अपनी जो टंग जो होती है बच्चों, क्या होते हैं, टंग जो होती है, उस टंग के ऊपर बच्चों चार टाइप की पेपिलाई होती है। कितनी टाइप की, फोर टाइप की पेपिलाई होती है। कितने टाइप की होती है बच्चों, फोर टाइप की पेपिलाई जो है पेपिलाई होती है। अब देखो, फोर टाइप की पेपिलाई की अगर अपन बात करें बच्चों, तो पहली पेपिलाई जो होती है उसका नाम होता है सर्कमवेलेंट पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई होती है, सर्कमवेलेंट पेपिलाई जो है, पेपिलाई होती है। कौन सी होती है बच्चों, सर्कमवेलेंट पेपिलाई जो है सर्कमवेलेंट पेपिलाई होती है बच्चों। और जिसे बहुत बार क्या कहा जाता है, वेलेट पेपिलाई जो है वो वेलेट पेपिलाई के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वेलेट पेपिलाई के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ये कितनी होती है संख्या के अंदर अगर बात करें तो 8 से लेके 10 इन नंबर के अंदर होती है। और ईच पेपिलाई हैज, ठीक है, प्रत्येक पेपिलाई जो होती है बच्चों उस पेपिलाई के अंदर 8 to 10 इन नंबर के अंदर होती है बच्चों। और प्रत्येक पेपिलाई के अंदर कितनी होती है, 100 टेस्ट बर्ड होती है। कितनी टेस्ट बर्ड होती है, 100 टेस्ट बर्ड जो है वो 100 टेस्ट बर्ड होती है बच्चों। ईच पेपिलाई जो होता है उस ईच पेपिलाई के अंदर। बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? प्रत्येक पेपिलाई के अंदर कितनी होती है, 100 टेस्ट बर्ड जो है वो 100 टेस्ट बर्ड होती है। और इसका शेप क्या होता है बच्चों, वी शेप का होता है। क्या होता है इसका शेप जो है वो कौन सा होता है, वी शेप जो है वो वी शेप इसका शेप जो है शेप रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, वी शेप रहने वाला है। और सर्कमवेलेंट पेपिलाई में आपको बता दूं क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट पेपिलाई होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट पेपिलाई जो है, लार्जेस्ट पेपिलाई जो है वो लार्जेस्ट पेपिलाई होती है बालक बालिकाओं। और ये कहाँ होती है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, टंग के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, एट द बेस ऑफ टंग जो होती है प्रेजेंट होती है, कि प्रेजेंट एट कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर इस प्रेजेंट की अपन बात करें तो ये प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द टंग। कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ टंग, टंग के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकता हूँ आपका, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग। टंग का जो बच्चों पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। क्लियर बात है। और किस तरीके से अरेंज होती है, अरेंज एज ए रो एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग। ठीक है, अरेंज एज ए रो, कैसे अरेंज होती है बच्चों, अरेंज्ड एज ए रोज, है ना। रोज की तरह ये अरेंज्ड जो है, अरेंज्ड होता है, कर्म वाइज जो है वो कर्म वाइज, अरेंज्ड जो है वो अरेंज रहने वाली है। बात समझ में आई, आई को यहाँ तक आप सभी को, ये बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक, आई को आप सभी को यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है। अब देखो सर्कमवेलेंट पेपिले जो है उसके बारे में अगर बात करें अपन, डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ हल्का सा। आई होप आप सभी को आसानी तरीके से ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। क्लियर बात है। सर्कमवेलेंट पेपिलाई कहाँ पे होती है, ये होती है, कौन सी पेपिलाई है ये, सर्कमवेलेंट पेपिलाई जो है
सर्कमवेलेंट पेपिलाई होती है। इस नाम से और जाना जाता है इसको बच्चों, इसे कहते हैं वेलेट पेपिलाई, जो है वेलेट पेपिलाई कहा जाता है। संख्या कितनी होती है इसकी? इसकी संख्या होती है बच्चों 8 से लेकर 10 होती है। किस शेप की होती है ये आपकी? वी शेप जो है वो वी शेप की होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, किस शेप की होती है? वी शेप की होती है। और प्रत्येक पेपिलाई के अंदर कितनी टेस्ट बर्ड होती है? 100 टेस्ट बर्ड, जो है 100 टेस्ट बर्ड होती है। और लार्जेस्ट पेपिलाई होती है, ध्यान रखना बच्चों। और कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ द टंग। टंग का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है, पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक रो के अंदर अरेंज्ड रहती है इस तरीके से। बात समझ में आएगी बच्चों यहाँ तक आप सभी को? आगे बात करें। अगर बच्चों अपन आगे बात करें तो देखना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्या चीज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पेपिलाई जो होती है बच्चों, उस पेपिलाई का नाम होता है बच्चों फंगी फॉर्म पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई होती है बच्चों? फंगी फॉर्म पेपिलाई। देखो मैं एक बार पूरा आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, कौन सी पेपिलाई की जगह प्रेजेंट होती है ना। ताकि उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है नहीं है ना। तो बच्चों समझना इस बात को, यहाँ पे मैंने कौन सी पेपिलाई बनाई थी, पहली बात तो क्लियर बात है। यहाँ पे कौन सी पेपिलाई बनाई थी मैंने, जो 8 से लेके 10 नंबर के अंदर थी। कितनी थी? 8 से लेके 10 नंबर के अंदर थी। और वो पेपिलाई का नाम क्या था? सरकम वेलेट पेपिलाई, जिसका दूसरा नाम क्या बनाया मैंने आपको? वेलेट पेपिलाई। ठीक है, और जिसके अंदर ईच टेस्ट बर्ड, ठीक है, ईच पेपिलाई के अंदर कितनी टेस्ट बर्ड थी? ईच पेपिलाई हैज 100 टेस्ट बर्ड। कितनी टेस्ट बर्ड थी इसके अंदर? 100 टेस्ट बर्ड जो है वो 100 टेस्ट बर्ड थी। और एक टेस्ट बर्ड के अंदर इसमें से भी एक टेस्ट बर्ड जो थी, उस एक टेस्ट बर्ड के अंदर मैंने आपको कितनी सेल्स बताई थी? 40 सेल्स बताई थी। यही बताया था, अभी तक यही पढ़ाया मैंने आपको। समझ में आई बात? उसके बाद देखो आगे की साइड में ये टिप वाला पोर्शन जो है बच्चों, इस टिप वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है, ये जो पेपिलाई जो होती है बच्चों, इसे पेपिलाई का नाम होता है बालक बालिकाओं पिल्लीफॉर्म पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई होती है ये आपके? पिल्लीफॉर्म पेपिलाई जो है, उस नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। कौन सी पेपिलाई होती है ये आपके? पिल्लीफॉर्म पेपिलाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे ये पेपिलाई जो होती है इसे कहा जाता है फंगी फॉर्म पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई होती है बालक बालिकाओं? फंगी फॉर्म पेपिलाई जो है वो फंगी फॉर्म पेपिलाई रहने वाली है। ये वाला एरिया, समझ में आई बात? कौन सा? ये वाला। इस पेपिलाई का नाम क्या होता है बालक बालिकाओं? इसे कहा जाता है फंगी फॉर्म पेपिलाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बालक बालिकाओं पीछे की साइड में और लेटरल साइड में, ठीक है, यहाँ पे पेपिलाई और होती है दोनों साइड में। और इस पेपिलाई को कहा जाता है आपकी, ये वाली जो पेपिलाई होती है इसे कहा जाता है फोलिएट पेपिलाई। कौन सी? फोलिएट पेपिलाई जो है वो कहा जाता है। समझ में आई बात? अब देखो मैं आपको एक एक पेपिलाई जो है, उस एक एक पेपिलाई को हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन जो है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सर्कमवेलेंट पेपिलाई तो अपन ने पढ़ ली है बालक बालिकाओं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंगी फॉर्म पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई? फंगी फॉर्म पेपिलाई। देखो फंगी फॉर्म पेपिलाई, कौन सी पेपिलाई है ये आपकी? फंगी फॉर्म पेपिलाई है। अब देखो आपको मैंने बताई थी फंगी फॉर्म पेपिलाई कहाँ प्रेजेंट है। फंगी फॉर्म पेपिलाई ये वाली पेपिलाई, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, टंग के एंटीरियर पार्ट के ऊपर शिफ्ट है ये। तो सबसे पहले प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। कहाँ पे प्रेजेंट है?
एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। टंग का जो आपका एंटीरियर पार्ट जो है उस एंटीरियर पार्ट के ऊपर परसेंट है। बच्चों उसके बाद देखो इसका शेप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इसके शेप के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों में इसके शेप के बारे में बात करूं तो देखो फंगी नाम से ये तो किस शेप की होगी? आपकी फंगस शेप की होगी। बच्चों किस शेप की होगी? ये आपके फंगस शेप की होगी। यानी कि राउंड शेप जो है वो राउंड शेप के अंदर होगी। कौन सी शेप के अंदर होगी? आपके राउंड शेप के अंदर होगी। और किस शेप के अंदर होगी बच्चों? आपके फंगस सॉरी फंगस जो है उस फंगस शेप की होगी। बात समझ में आई? और ईच फंगी फॉर्म पेपिलाई कंटेंट अप टू द 10 टेस्ट बर्ड। और प्रत्येक फंगी फॉर्म पेपिलाई जो है वो लगभग लगभग कितनी टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है? ईच फंगी फॉर्म पेपिलाई, प्रत्येक फंगी फॉर्म पेपिलाई जो है फंगी फॉर्म फंगी फॉर्म पेपिलाई जो है वो कितने टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है? 10 टेस्ट बर्ड जो है उस 10 टेस्ट बर्ड्स को कंटेंट जो है वो कंटेंट करती है बालक और बालिकाओं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ करें, आगे बढ़े। फंगी फॉर्म पेपिलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होती है। शेप क्या होता है इसका? फंगस या फिर राउंड शेप का होता है। और ईच फंगी फॉर्म पेपिलाई क्या करती है? आपके 10 टेस्ट बर्ड जो होते हैं, 10 प्रकार के टेस्ट बर्ड जो होते हैं उसको क्या करती है? आपके कंटेंट जो है वो कंटेंट करती। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड नंबर पेपिलाई जो होती है वो होती है फोलिएट पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई होती है आपकी? फोलिएट पेपिलाई जो है वो फोलिएट पेपिलाई होती है। फोलिएट मतलब फोलिया। फोलिएट का मतलब क्या हुआ बच्चों? फोलिया। फोलिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। लिप लाइक मतलब पत्ते नुमा। ठीक है। तो इस सभी को आप सभी को शेप का बारे में पता चल गया होगा। शेप कौन सा होता है इसका? लिप लाइक जो है लिप लाइक शेप होता है। पहली बात समझ में आ गई। सेकंड चीज समझना, प्रेजेंट कहाँ पे होती है ये आपके? कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है? तो प्रेजेंट कहाँ होती है ये आपके? पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टंग पे ये प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड में और लेटरल साइड में। अब देखो कोलिएट पेपिलाई मैंने कहाँ पे बताई थी? हाँ, ये बताई थी कोलिएट पेपिलाई पोस्टीरियर और लेटरल साइड है ना। पोस्टीरियर है पीछे की साइड है और लेटरल साइड है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? फोलिएट पेपिलाई जो है वो फोलिएट पेपिलाई के नाम से जाना जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो पेपिलाई है, फाइनल पेपिलाई जो है, उस पेपिलाई का नाम है बच्चों फिलीफॉर्म पेपिलाई। कौन सी पेपिलाई है आपके यहाँ पे? फिलीफॉर्म पेपिलाई। क्लियर बात है? पेपिलाई का नाम है फिलीफॉर्म पेपिलाई। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आप सभी को पता है। फिलीफॉर्म पेपिलाई एट द टिप ऑफ द टंग। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके टिप ऑफ टंग। टंग का जो टिप वाला पोर्शन जो होता है बताया था ना, टिप ऑफ द टंग, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्लियर बात है? उसके बाद इसका शेप क्या होता है बच्चों? इसका शेप होता है कॉनिकल शेप की होती है। किस शेप की होती है बच्चों? ये आपके कॉनिकल शेप जो है उस कॉनिकल शेप की होती है। ठीक है। किस शेप की होती है बालक बालिकाओं? कॉनिकल शेप जो है उस कॉनिकल शेप की रहने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पेपिलाई कौन सी होती है बच्चों? तो सबसे स्मॉलेस्ट पेपिलाई यही वाली होती है। कौन सी? स्मॉलेस्ट पेपिलाई जो होती है वो यही वाली पेपिलाई जो है वो यही वाली पेपिलाई होती है। कौन सी होती है? फिलीफॉर्म पेपिलाई। कौन सी? फिलीफॉर्म पेपिलाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट पेपिलाई होती है। और जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, उसकी वजह से मे नॉट कंटेंट
may not contain any टेस्ट वर्ड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी टेस्ट वर्ड जो है वो टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होती। बात समझ में आई? टेस्ट वर्ड जो होती है वो टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी पेपिलाई जो है जिसके अंदर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों? तो क्या बोलोगे? फिलीफॉर्म पेपिलाई। सबसे स्मॉलेस्ट पेपिलाई कौन सी होती है? फिलीफॉर्म पेपिलाई। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होती है। कौन सी शेप के अंदर होती है बालक बालिकाओं? क्या बोलोगे? कॉनिकल शेप जो है उस कॉनिकल शेप के अंदर रहती है। उससे पहले वाली पेपिलाई कौन सी पढ़ी है अपन ने? फंगीफॉर्म पेपिलाई। फंगीफॉर्म पेपिलाई होती कहाँ पे है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। टंग का जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे होती है। और किस शेप के अंदर होती है बालक बालिकाओं? क्या बोलोगे? फंगस और राउंड शेप की होती है। और इच फंगीफॉर्म पेपिलाई के अंदर कितने टेस्टेबल पेपिलाई होती है ना? तो कितने टेस्टेबल होते हैं? तो 10 टेस्टेबल जो है टेस्टेबल होती है। और उसके बाद अपन ने देखा था फोलियर पेपिलाई, जो फोलियर लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और एक अपन ने पढ़ा था सर्कमवेलेंट पेपिलाई। समझ में आएगी, 8 से लेकर 10 होती है। और प्रत्येक पेपिलाई के अंदर कितनी होती है? 100 टेस्ट बर्ड जो है 100 टेस्ट बर्ड होती है। और एक टेस्ट बर्ड जो होती है उसके अंदर कितनी सेल्स होती है? 40 प्रकार की सेल होती है। अलग बालिकों सभी के लिए है ना, प्रत्येक जहां जहां भी आपको पेपिलाई मिलेगी, है ना, और प्रत्येक टेस्ट बर्ड के अंदर क्या होगी? वहाँ 40 सेल जो है वो 40 सेल परसेंट जो है वो परसेंट होगी। चलिए बालक बालिकाओं, यहाँ तक बात आप सभी की क्लियर होगी आई थिंक, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बालक बालिकाओं, तो नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ द नर्व रिलेटेड टू द टंग। फंक्शन ऑफ टंग रिलेटेड टू, क्या हेडिंग अपनी? फंक्शन ऑफ नर्व रिलेटेड टू टंग। टंग से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन जो है फंक्शन होते हैं नर्व के,